तो देशवासियों, सभी भक्तजनों, आप सबको मेरी ओम नमो नारायण। विचार ये है, संत कहते हैं कि मन की फुरना से फल है प्रबल दुख अज्ञान। मन की फुरना से फल है प्रबल दुख अज्ञान, मोह निशा दिखे नहीं जब सूर्य उदय हो भान। मन की चंचलता जब होती है तो मनुष्य को अति दुख व्यापता है। मोह निशा दिखे नहीं जब सूर्य उदय हो भान। मोह रूपी निंद्रा जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है तो वो समाप्त हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। संतों का दर्शन, भगवान की चर्चा सुनने के लिए मनुष्य के लिए बड़ी दुर्लभ है। सुत औलाद स्त्री तो सहज ही प्राप्त हो जाती हैं सांसारिक मनुष्य को, लेकिन भगवान की चर्चा और संतों का सत्संग मिलना, दर्शन मिलना, ये बड़ा कठिन है। संत कहते हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में आकर के मनुष्य को दो काम जरूर करने चाहिए। भगवान का भजन जरूर करना चाहिए, और जीने के लिए तो थोड़ा भी आहार बहुत है। फिर संत समझाते हैं कि मानुष चोला जहान में देखा बड़ा महान, कि ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य चोला इस संसार में बड़ा महान है। मानुष चोला जहान में देखा बड़ा महान, तीनों पन व्यर्था गए यूं ही गंवाए प्राण। मनुष्य अपनी तीनों अवस्थाओं को यूं ही बिता देता है और उसके प्राण भी चले जाते हैं। मानुष चोला जहान में देखा बड़ा महान, सत्संगत भावे नहीं तुझे क्यों छाया अज्ञान। मानुष का चोला तो बड़ा महान है, लेकिन इसको सत्संग नहीं भाता है और उसको अज्ञान छा जाता है। उधर सुंदरदास जी, महात्मा जी कहते हैं कि बार बार कही तो को सावधान क्यों ना होई, ममता की पोट सिर पर तू काहे को धरत है। संत सुंदरदास जी समझाते हैं कि तुमको बार बार समझाया जाता है फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता है, और तुम ममता की पोट अपने सिर पर धरे घूमते हो। मेरो धन, मेरो धाम, मेरो पशु, मेरो ग्राम भूला ही फिरता है। सब मेरा मेरा करते हैं। मेरा धन है, मेरा धाम है, मेरा परिवार है, लेकिन ये सच है कि कोई किसी का नहीं है। तू तो भयो बावरे बिकाई गई तेरी बुद्धि, कि ये मनुष्य तू तो पागल हो गया है, बावला हो गया है, तूने अपनी बुद्धि बेच दी। ऐसी तेरी बुद्धि अंधकूप में तू काहे को पड़त है। तूने अपनी बुद्धि को ऐसा बना लिया कि अंधकूप में पड़ता फिरता है। तू तो भयो बावरे बिकाई गई तेरी बुद्धि, ऐसी तेरी बुद्धि अंधकूप में तू काहे को पड़त है। सुंदर कहे तो को एक हूँ न आई लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। सुंदरदास महात्मा जी कहते हैं कि तूने अपनी बुद्धि बेच दी है, तू अपना काम छोड़ के आकाज के काम करता है, गलत काम करता है। दीनता को त्याग नर तू अपना स्वरूप देख, कि ये मनुष्य तू दीनता को त्याग दे, अपने स्वरूप को देख। तू तो आज हूँ दृश्य को प्रकाशी है, तू तो स्वयं ज्योतिमान है, नित्य है, निरंतर है और शाश्वत है।
तो संत सुंदरदास जी समझाते हुए कहते हैं, तू तो रज्जू सांप सीप रूप वही प्रकाश है। तू तो एक रस्सी कोई सांप समझ बैठता है, ऐसी तेरी बुद्धि हो गई है। भगवान को रिझाने के लिए हमें ऐसा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल उससे प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। प्रेम प्रेम सब कोई कहें, प्रेम ना चीन्हे कोई, जो मुख से बोले नहीं, नैन देते हैं रोए। प्रेम प्रेम तो सब कहते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो मुख से बोलता नहीं है, लेकिन उसकी आंखें उस प्रेम का इजहार करा देती है। उसकी आंखों से स्वतः ही आंसू आ जाते हैं। तो संत समझाते हैं, तुलसीदास जी ने एक भजन लिखा कि ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, कि ये तुम्हारी साफ गलती है, मुझे रिझाने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुनो, अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं, कि मुझे यदि रिझाना है तो मैं तुम्हें एक आसान रास्ता बताता हूं, तरीका बताता हूं। रिझाना जो मुझे चाहे, विदुर से पूछ लो जाकर। यदि कोई मुझे रिझाना चाहता है तो विदुर के इतिहास से जान लो। रिझाना जो मुझे चाहे, विदुर से पूछ लो जाकर, सुदामा की झपट गठरी खड़ा चावल चबाऊं मैं। महात्मा सुदामा एक दरिद्र गरीब ब्राह्मण था, और वो फिर भी कृष्ण का परम भक्त था। उनसे वो बड़े प्रेम करते थे। सुदामा के घर टोटा आने से, गरीबी आने से, सुदामा की पत्नी सुशीला कहने लगी कि स्वामी, अब तो श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं, राजा हैं, और तुम्हारे परम मित्र हैं, जाओ तुम एक बार अपने परम मित्र से मिलो, वे जरूर आपकी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। गरीबी में और दुख में ही सच्चे मित्र का पता चलता है कि ये मित्र सच्चा है या नहीं है। सुशीला के कहने से सुदामा श्री कृष्ण भगवान के पास में पहुँचे। जब वो श्री कृष्ण भगवान के पास में जा रहे थे, सुशीला ने कुछ चावल उनको एक पोटली में बांध करके दे दिए थे। तो वे वहाँ जा कर के राजमहल को देख करके, उसकी शोभा देख करके, राजसी ठाठ देख करके उस पोटली को छुपा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान ने ये जान लिया, उनको ये आभास हो गया। श्री कृष्ण बड़े चरित्रवान थे, बड़े अंतःकरण के जानने वाले थे। वो जान गए कि सुदामा तुमसे कुछ छुपा रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा से कहा कि मित्र तुम क्या छुपा रहे हो, न कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने वो पोटली छीन ली और जो थोड़े से चावल लेके गए थे उनको चबा लिया। इतना सच्चा प्रेम उनका था। श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को अपने गले लगाया